एक बार वसंत ऋतु में मैं और कुछ वरिष्ठ डॉक्टर पिकनिक पर गए थे। रास्ते में वहाँ के कुछ ग्रामीणों ने डॉक्टर वांग को पहचान लिया। वो बहुत खुश और आभारी दिख रहे थे। उन्होंने उनका बड़े प्यार से स्वागत किया। खाना बनाते समय हमें कुछ सामान कम पड़ गया। गांव के लोग बड़े दयालु थे। जब उन्होंने देखा हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है तो उन्होंने तुरंत मदद की। उन दिनों रोज़मर्रा की ज़रूरत की कुछ चीज़ें मुश्किल से और महंगी मिलती थीं। जैसे दूध मुश्किल से मिलता था, लोगों को लाइन में इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन डेयरी फैक्ट्री के लोग तुरंत हमारे लिए दूध ले आए। ये सब डॉक्टर वांग की प्रतिष्ठा के कारण था। मैंने डॉक्टर वांग की आंखों में खुशी देखी। मुझे उनसे जलन हुई। मैंने सोचा, लोगों के मन में डॉक्टर वांग के लिए कितना आदर है। लोग उनका सम्मान करते हैं। उन्हें कोई परेशानी नहीं हो सकती, बस अपना चेहरा दिखाओ और काम हो गया। लेकिन मेरी बात करें तो मैं एक ऐसी चिकित्सक हूँ जिसे कोई नहीं जानता। मेरे नसीब में ऐसा सम्मान कहाँ, मैं बस उनका दामन थाम कर चल सकती हूँ। निराश होकर मैंने डॉक्टर वांग के सफ़ेद बालों की तरफ देखा तो सोचा, क्या मैं अभी जवान नहीं हूँ? अगर मैं चिकित्सा की पढ़ाई ठीक से करके अनुभवी डॉक्टरों से सीखूं, तो एक ना एक दिन मैं उनकी तरह मशहूर होकर लोगों से सम्मान पाऊंगी। मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। फिर 1 महीने की लगातार कोशिश के बाद मुझे ड्यूटी पर अकेले रहकर सर्जरी का अभ्यास करने का मौका भी मिला। लेकिन ये सिर्फ पहला कदम था। मुझे अभी और मेहनत करनी थी। फिर लगातार चिकित्सा सिद्धांतों की पढ़ाई करके मैंने एक कौशल परीक्षा दी। मैंने काम के बाद रेमेडियल क्लास ज्वाइन की। अगर कोई इमरजेंसी ऑपरेशन होता तो काम का समय हो या ना हो, मैं सर्जरी का अभ्यास करने का मौका कभी नहीं गंवाती। कभी कभी मैं ऑपरेशन में इतनी व्यस्त होती कि भूख लगने पर भी मैं खुद का ख्याल नहीं रख पाती, क्योंकि सर्जरी में गलतियों की कोई जगह नहीं होती। कभी कभी मुझे चौबीसों घंटे भी काम करना पड़ता। काम से लौटने के बाद मेरा सर फटने लगता और शरीर थकान से चूर हो जाता था। मैं आराम करने के लिए तरस जाती थी। लेकिन तभी मुझे पिताजी की बात याद आती, तुम जितना सहोगे उतना सफल होगे। कड़ी मेहनत की कहानियां भी याद आती। इसलिए कोशिश जारी रखने के लिए मैं खुद की हिम्मत बढ़ाती, खुद को मजबूर करती। रात को घर लौटते ही मैं बिस्तर पर गिर जाती। मैं अपने थके हुए शरीर को तान कर आराम करती। जब आंखें बंद करके सोने की कोशिश करती तो मेरे दिमाग में ऑपरेशन की सारी बातें दौड़ने लगती। मुझे डर था कि मेरी इस मानसिक स्थिति के कारण सर्जरी में मुझसे कोई गलती ना हो जाए। मैं उन पुराने साथियों के बारे में सोचने लगती जिनको काम में छोटी छोटी गलतियों के कारण ऑपरेशन करने से मना किया गया था। अगर कुछ गलत हुआ तो मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगी। फिर मुझे तुरंत तनाव, थकान, डर और चिंता सताने लगती। मेरा तन मन पूरी तरह से थक गया था। कभी कभी मैं अगले दिन की जाने वाली सर्जरी के बारे में सोचती और घर पहुंचने में चाहे कितनी भी देर हो जाए, मैं अगले दिन के उस ऑपरेशन के लिए ज़रूरी चिकित्सा ज्ञान की बार बार जांच परख करती, ताकि ऑपरेशन के दौरान मुझसे कोई गलती ना हो जाए। मैं बहुत थकी हुई होने पर भी खुद को प्रेरित करती ताकि किसी दिन मैं सफल हो सकूं। कड़ी मेहनत कर सुरंग के अंत में रोशनी होती है। फिर क्या हुआ? आखिरकार 7 साल की कड़ी मेहनत और दृढ़ता के बाद मैं एक प्रमाणित डॉक्टर बन गई। उस समय मेरे दिमाग में ये शब्द बार बार गूंज रहे थे, मेरी कड़ी मेहनत वाकई रंग लाई है। जब मेरा ओहदा बढ़ गया तो मेरी फीस भी बढ़ गई। मैं वे सभी ऑपरेशन करती थी जो एक प्रमाणित डॉक्टर कर सकता है। मेरा नाम मुख्य सर्जनों की सूची में आ गया। मेरी तनख्वाह और रुतबा भी बढ़ गया। और जबकि मेरे साथी काफ़ी पिछड़ गए, मुझे जो खुशी होती थी उसे बयान करना मुश्किल है। खासकर जब भीड़ भरी सड़कों पर लोग मुझे पहचान लेते। मैं उन्हें नहीं जानती थी, लेकिन वे मुझे जानते थे। एक अच्छी सर्जन होने के लिए वे मेरी तारीफ भी करते थे। मरीजों की सराहना भरी नजरें और उनकी कही हुई बातें
आपने फला फला समय मेरा इलाज किया और जल्द ही ज़्यादा पैसे खर्च किए बिना मैं ठीक हो गया, जबकि दूसरे डॉक्टर के लंबे इलाज का कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। कुछ लोग कहते, फलाने ने बताया कि आप बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। उसने सिफारिश की कि मैं आपसे इलाज कराऊं। आजकल आपसे मिलना बहुत मुश्किल है। इस तरह की बातें सुनकर मैं फूली न समाती। मेरा मन खुशी से खिल उठता। लोगों को लंबे समय बाद भी ये बातें याद रहती थीं। दूसरे लोग मेरे पास आते थे क्योंकि मैं मशहूर थी। अचानक मुझे लगा कि मेरा बड़ा नाम हो गया है। मैंने सफलता हासिल कर ली है। फिर मैंने सोचा कि मैं अटेंडिंग फिजिशियन बनने से कितनी दूर थी। मैं सिर्फ मामूली ऑपरेशन कर सकती थी। अगर मैं अटेंडिंग फिजिशियन बन जाऊं तो मैं और भी मुश्किल ऑपरेशन कर पाऊंगी। फिर मरीज मेरी और भी सराहना करेंगे और ज़्यादा लोग मुझसे इलाज करवाना चाहेंगे। क्या उनकी आंखों में मेरा रुतबा और ऊंचा नहीं होगा? फिर मैंने शोहरत और पैसों की तरफ अपने कदम तेज कर दिए। मेरे पति शिकायत करते, मुझसे बहस करते कि मैं उनके साथ बहुत कम समय बिताती हूँ। मुझे थकान और तकलीफ महसूस होती। मैंने बार बार खुद से पूछा, मैंने इतनी सारी मेहनत क्यों की? क्या मैंने ये सब सफल करियर और अच्छे जीवन के लिए नहीं किया? क्या मैंने कुछ गलत किया? बिल्कुल नहीं। मेरे पति में समझ नहीं है। उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मैंने आंसू पोंछ लिए और अपने चिकित्सा कौशल को और बेहतर बनाकर अटेंडिंग फिजिशियन बनने के इरादे से आगे पढ़ने के लिए नगरपालिका स्तर की चिकित्सा इकाई में आवेदन किया। ये एक दुर्लभ मौका था जिसकी मुझे बड़ी चाह थी। लेकिन प्रशिक्षण के दौरान मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि मैं गर्भवती थी। खुद को गर्भवती पाकर मैं समझ नहीं पाई कि क्या करूं। बच्चे को जन्म देने के लिए मुझे ये समय सही नहीं लग रहा था। इस मौके को पाने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले थे। बच्चे के लिए इसे छोड़कर मैं अपने भविष्य को बर्बाद नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर मैंने बच्चे के बारे में सोचा। मैं बच्चा गिराना नहीं चाहती थी। मैं ऑपरेशन में बड़ी देर तक खड़ी रहकर बहुत ज़्यादा काम करती थी और आकस्मिक ऑपरेशन करने के लिए खाना भी छोड़ देती थी। इस वजह से बाद में मेरा गर्भपात हो गया। लेकिन मैंने एक पल के लिए भी शोहरत और पैसों के पीछे भागना नहीं छोड़ा। गर्भ को निकालने के बाद अगले दिन मैं अस्पताल जाकर काम करना चाहती थी। लेकिन उस दिन मेरा शरीर बड़ा कमज़ोर था। मेरा अंग अंग टूट रहा था। पेट में दर्द और हाथ पैर लड़खड़ा रहे थे। आराम करने के अलावा मैं कुछ ना कर सकी। लेकिन अपने गर्भपात या खुद के शरीर की देखभाल के बारे में सोचने की बजाय मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई में आई रुकावट और मेरे ग्रेजुएशन पर होने वाले इसके असर की चिंता हो रही थी। क्या मेरी सारी मेहनत बेकार थी? 7 सालों की कड़ी मेहनत के बाद मुझे अटेंडिंग फिजिशियन का दर्जा मिल गया, जिसका मैं सपना देखती थी। जिन मरीजों का मैंने इलाज किया था उन्होंने मुझे देखकर मेरा स्वागत किया। वे औरों से कहने लगे, डॉक्टर तियान ने मेरा ऑपरेशन करके मुझे बचा लिया। कुछ लोग अपनी खास स्थानीय चीज़ें लेकर मेरे घर आ जाते। कुछ लोग आभार व्यक्त करने के लिए उपहार और शॉपिंग वाउचर ले आते। कभी कभी मैं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती तो लोग मुझे बिना बताए मेरा बिल चुका देते थे। भले ही इन सब से लोगों को जलन होती थी, लेकिन मेरी खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती थी। उस खुशी के पीछे छिपी मेरी मुसीबतों और दर्द को कोई नहीं जानता था। ऑपरेशन के समय थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो उसके परिणामों के बारे में सोच भी नहीं सकते। मुझे हर समय चिंता लगी रहती कि कहीं मुझसे ऐसी गलती ना हो जाए जो मुझे बर्बाद कर दे। मैं बड़ी चौकन्नी रहती थी, मानो तलवार की धार पर चल रही हूँ। मैं इतने तनाव में रहती थी कि मेरा मन बर्दाश्त नहीं कर पाया। मेरी सेहत बिगड़ चुकी थी। मेरा वजन लगभग 90 पाउंड तक कम हो गया था। लंबे समय तक ज्यादा काम करने से मेरी सेहत खराब हो गई थी, जिससे मुझे नींद ना आना, पेट दर्द और पित्ताशय की सूजन की समस्याएं सता रही थी। मैं ना खा पाती थी, ना सो पाती थी। मैं रात भर तारे गिनती रहती थी। 4-4 नींद की गोलियां खाती थी, लेकिन सब बेकार। दिन भर मुझे चक्कर से आते थे। मुझ में ताकत ही नहीं थी। 4 कदम चलना भी मुश्किल हो गया था। ये सब बहुत मुश्किल था। कड़वी मुस्कुराहट लिए मैं सोचती रहती, मेरे पास
रुतबा और मान सम्मान है, लेकिन मैं एक साधारण इंसान की तरह सो या खा पी नहीं सकती। मैं तो काम पर जाना भी टालना चाहती थी, सब कुछ छोड़कर बस सोना चाहती थी। लेकिन ये ख़याली पुलाव बनकर रह गया था। सबसे बुरी बात यह थी कि जब मुझे देखभाल की ज़रूरत थी तो मेरे पति अपने दोस्तों के साथ शराब में मस्त होकर मज़े कर रहे थे। मुझे अपना दुख अकेले ही सहना पड़ता। उन खाली रातों में मैं बड़ी दुखी और असहाय होती थी। मुश्किल से नींद आती थी। अक्सर सपना देखती कि मैं अंधेरे में इधर उधर लड़खड़ा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ या मेरा घर कहाँ है कुछ नहीं पता। घबराकर मैं हाथ पैर मारने लगती। एक बार मैं चौंक कर जग गई और चिल्लाई। मेरे माथे पर बहुत पसीना था। बत्ती जलाकर मैं बिस्तर के किनारे बैठ गई। मरीजों और अपने परिवार से मिली तारीफों के बारे में सोचती, लेकिन उससे मेरा दर्द कम ना होता। इतने सालों की मेहनत के बारे में सोचकर मैं खुद से पूछती रहती। आगे बढ़ने के लिए मैंने अपनी आधी जिंदगी कड़ी मेहनत में लगाई, लेकिन आखिर में गौरव के उन छोटे पलों के अलावा मुझे एक बीमार शरीर, धोखेबाज पति और दुख दर्द ही मिला। ऐसा आखिर क्यों हुआ? एक सार्थक और उपयुक्त जीवन पाने के लिए किस तरह जीना चाहिए? मैं दर्द से छुटकारा पाना चाहती थी। मैं ज्योतिषी से मिली। मैंने मशहूर लोगों के उद्धरणों में जवाब ढूंढे और सकारात्मक ऊर्जा की भी तलाश की। बौद्ध धर्म में जवाब खोजने की कोशिश की, पर मेरी समस्याओं का संतोषजनक समाधान नहीं मिला। जब मेरी बीमारियां बेहद दर्दनाक हो रही थीं, जब मेरे जीवन में कोई आशा नहीं बची, जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तब मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर का उद्धार पाया। मुझे परमेश्वर के वचनों में जवाब मिले। परमेश्वर के वचन कहते हैं, लोगों को लगता है प्रसिद्धि एवं लाभ से तो उनके पास जीवन, ऊंचे रुतबे एवं धन संपत्ति का आनंद लेने के लिए पूंजी होती है। उनके अनुसार प्रसिद्धि एवं लाभ एक प्रकार की पूंजी है, जिसका उपयोग करके वे मौज मस्ती और देह सुख का आनंद लेने का जीवन हासिल कर सकते हैं। इस प्रसिद्धि और लाभ के लिए लोग स्वेच्छा से, यद्यपि अनजाने में, अपने शरीरों, मनों, वह सब जो उनके पास है, अपने भविष्य एवं अपनी नियतियों को शैतान को सौंप देते हैं। लोग इसे बिना हिचकिचाहट के सदैव करते हैं और इन्हें पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता से सदा अनजान रहते हैं। क्या लोगों का स्वयं पर नियंत्रण हो सकता है जब वे शैतान की शरण ले लेते हैं और उसके प्रति वफादार हो जाते हैं? कदापि नहीं। उन्हें पूरी तरह से शैतान द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वे पूरी तरह से दलदल में धंस गए हैं और खुद को मुक्त कराने में असमर्थ हैं। एक बार कोई इस दलदल में पड़ जाता है तो वह उसकी खोज नहीं करता जो उजला है, जो धार्मिक है, जो खूबसूरत एवं अच्छी हैं, क्योंकि प्रसिद्धि और लाभ की मोहक शक्ति बहुत बड़ी है। ताउम्र या अनंत काल तक भी उनका अनुसरण किया जा सकता है। क्या ये सत्य नहीं है? आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मेरा हृदय रोशन कर दिया। मुझे डॉक्टर वांग के साथ पिकनिक पर जाना याद आया। जब मैंने दिल में ठाना था कि अगर मेरे पास रुतबा और बेहतर चिकित्सा कौशल होगा तो लोग मेरा सम्मान करेंगे, मेरे साथ खास बर्ताव होगा और जिंदगी गुलजार होगी। मैंने ये शैतानी जहर भी पी लिए थे। जैसे इंसान की विरासत उसके जीवन की छाया है, भीड़ से ऊपर उठो, और आदमी ऊपर की ओर जाने के लिए संघर्ष करता है, पानी नीचे की ओर बहता है। इस हद तक कि शोहरत और पैसों के पीछे भागना जिंदगी में मेरे उद्यम और लक्ष्य बन गए थे। हाँ। करियर में आगे बढ़ने के लिए मैं लगातार कड़ी मेहनत कर रही थी। अपने आसपास के लोगों का सम्मान और तारीफ पाकर मुझे लगा मैं सच में सफल हो चुकी हूँ, जिससे मैंने उस गलत राह पर चलना अपना कर्तव्य मान लिया। अपने परिवार और अजन्मे बच्चे की बलि चढ़ाकर मैंने शोहरत और पैसों के पीछे भागने में अपनी ज़िंदगी के 10 बेहतरीन साल बिता दिए। मेरी सेहत बर्बाद हो चुकी थी।
बस बीमार शरीर बचा था। शर्म की बात यह है कि इतने त्याग के बाद भी मैं ये सोच पाई कि ये शोहरत और पैसा मेरे किस काम के। इनके पीछे भागकर मुझे थकान और दुख ही मिले। इन्हें पाने के बाद भी मैं इतनी दुखी हूं कि बयां नहीं कर सकती। जाहिर है शोहरत और पैसों के पीछे भागना बिल्कुल गलत रास्ता है। हाँ हाँ। आखिरकार मैं समझ गई कि शोहरत और पैसों के पीछे भागना एक बुरी ताकत है जो लोगों को रस्सी की तरह लपेटकर उनका दम घोंट देती है। ये शैतान का जुआ था जिसे मेरे कंधों पर रखकर उसने मुझे दुख झेलने और सब कुछ दांव पर लगाने के लिए राजी कर लिया था। अंत में शैतान ने मुझे पूरी तरह अपने कब्जे में कर लिया था। ये सही है। इस बारे में परमेश्वर के वचन कहते हैं, इंसान के विचारों को नियंत्रित करने के लिए शैतान प्रसिद्धि और लाभ का उपयोग करता है ताकि इंसान उन्हीं के बारे में सोचे। वे प्रसिद्धि और लाभ के लिए संघर्ष करते हैं, मुश्किलें और अपमान सहते हैं। प्रसिद्धि और लाभ के लिए कोई भी त्याग कर सकते हैं। वे किसी भी प्रकार की धारणा बना लेंगे या निर्णय ले लेंगे। इस तरह से शैतान लोगों को अदृश्य बेड़ियों से बांध देता है और उनके पास उन्हें उतार फेंकने की ना तो सामर्थ्य होती है ना ही साहस होता है। वे अनजाने में इन बेड़ियों को ढोते हैं और बड़ी कठिनाई से पांव घसीटते हुए आगे बढ़ते हैं। इस प्रसिद्धि एवं लाभ के वास्ते मनुष्य जाति परमेश्वर को दूर कर देती है और उसके साथ विश्वासघात करती है तथा निरंतर और दुष्ट बनती जाती है। इस तरह हर पीढ़ी शैतान की प्रसिद्धि और लाभ के जाल में तबाह हो जाती है। आमीन। मैं समझ गई कि शैतान कितना घिनौना है। मैंने दिल से परमेश्वर का धन्यवाद किया। जब शैतान ने मुझे घेर लिया था तब परमेश्वर बस बैठकर देखता नहीं रहा। उसने अपना उद्धार का हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, अपने वचनों से मुझे धीरज दिया और मेरे दर्द का मूल ढूंढने में मेरी मदद की। परमेश्वर इंसान को सबसे ज़्यादा प्यार करता है। हमें अच्छाई, बुराई और सकारात्मक नकारात्मक का भेद सिखाने के लिए सत्य व्यक्त करने को वह देधारी हुआ। मैं जान गई कि शोहरत और पैसों के पीछे भागने में अपनी जिंदगी बिताकर मैं गलत राह पर चलना जारी नहीं रख सकती। मुझे सृष्टिकर्ता की आराधना करनी चाहिए। आमीन। उसके बाद मैंने अपना खाली समय परमेश्वर के वचनों को पढ़ने और जो समझ नहीं आया उस पर अपने भाई बहनों के साथ सहभागिता करने में बिताया ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। जल्द मुझे कुछ सत्य समझ आए और कुछ चीज़ों की जानकारी हुई। मेरा मन बहुत ही शांत हो गया। धीरे धीरे मुझे अच्छी नींद आने लगी। पेट का दर्द और पित्ताशय भी ठीक हो गए। शोहरत और पैसों के पीछे भागकर मुझे ये चीज़ें हासिल ना होती। मैंने आध्यात्मिक स्वतंत्रता की खुशी महसूस की। ये सही है। फिर मैंने देखा कि मेरे सभी साथी प्रमोशन के लिए मेहनत कर रहे थे। मुझसे कम पेशेवर कौशल वाले लोग, जिनमें से कुछ को मैंने प्रशिक्षित किया था, सभी असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए थे। लगा ये मौका मेरे हाथ से छूट गया था। मैंने सोचा कि अगर मेरी ख़राब सेहत ने मुझे 10 साल पीछे ना खींचा होता तो अपने विशेष कौशल से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर तो बनी जाती। लेकिन प्रमोशन के पीछे भागकर कैसे मुझे बीमार शरीर, दुख और दर्द मिले, मैं समझ गई कि यह शैतान की एक शातिर चाल थी। शोहरत और पैसों से मुझे बहकाने के लिए शैतान मेरी इच्छाओं का इस्तेमाल कर रहा था। अगर मैं फिर से ऐसा करने लगूं तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी खो दूं। इससे क्या हासिल होगा? मुझे प्रभु यीशु की कही हुई ये बात याद आई, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? आमीन। हाँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो सामान्य हो और जो परमेश्वर के प्रति प्रेम का अनुसरण करता हो। परमेश्वर के लोगों में से एक बनने के लिए राज्य में प्रवेश करना तुम सभी का असली भविष्य है और ये एक ऐसा जीवन है जो अत्यंत मूल्य और महत्व का है। कोई भी तुम लोगों से अधिक धन्य नहीं है। मैं ये क्यों कहता हूँ? क्योंकि जो लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं वे देह के लिए जीते हैं और वे शैतान के लिए जीते हैं। लेकिन आज तुम सब परमेश्वर के लिए जीते हो और उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए जीवित रहते हो।
यही कारण है कि मैं कहता हूँ कि तुम सबका जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है। आमीन। आमीन। मैंने परमेश्वर के वचनों से उसकी इच्छा को समझ लिया। किसी व्यक्ति का रुतबा या प्रतिष्ठा चाहे जैसी भी हो, शोहरत और पैसों के पीछे भागना गलत राह है। यह मौत की ओर ले जाने वाली राह है। सच है। इस राह पर चलने वालों को परमेश्वर की आशीष या सुरक्षा नहीं मिल सकती। सत्य का अनुसरण करके अपने कर्तव्य को निभाने से, परमेश्वर के कार्य का अनुभव करके उसे जानकर अपनी भ्रष्टताओं को छुड़ाने से ही आपके जीवन को महत्व और मूल्य प्राप्त होता है। फिर आप परमेश्वर की आशीष पा सकते हैं। इंसान का यही असल भविष्य होना चाहिए। सही है। अगर मैं शरीर के हितों को पूरा करने की कोशिश करती रहती तो परमेश्वर की आशीष पाना तो दूर, वह मुझसे घृणा करने लगता। हाँ हाँ। ये कुछ लोगों के उदाहरण हैं जिन्हें मैं जानती हूँ। मेरे बॉस की बेटी ने कॉलेज से स्नातक करके विदेश में रहकर अच्छा करियर बनाया था, लेकिन सालों की प्रचंड स्पर्धा और बहुत ज़्यादा तनाव में रहने के बाद निराश होकर उसने एक इमारत से कूदकर जान दे दी। मेरे एक दोस्त के बेटे ने कम उम्र में मैनेजर बनकर सफलता हासिल की, लेकिन उसे पार्टियों में बहुत ज़्यादा शराब पीने से लिवर का सिरोसिस हुआ। 6 महीनों में उसकी मौत हो गई और उस सदमे से मेरा दोस्त निराशा में डूब गया। ऐसे कई मामले हैं। हाँ। मुझे परमेश्वर के ये वचन याद आए। लोगों ने जाना, पैसा जीवन नहीं खरीद सकता, प्रसिद्धि मृत्यु को नहीं मिटा सकती है। ना तो धन दौलत और ना ही प्रसिद्धि किसी व्यक्ति के जीवन को 1 मिनट या 1 पल के लिए भी बढ़ा सकती है। आमीन। हाँ, शोहरत और पैसा लोगों को दुखों से छुटकारा दिलाकर उनकी जान नहीं बचा सकते। वे 2 पल की खुशियों के बाद लोगों को मृत्यु के रसातल में वापस ललचा सकते हैं। इसे समझने के बाद मैं कभी अपने आसपास के लोगों से परेशान या प्रभावित नहीं हुई। मैं सत्य का अनुसरण करके परमेश्वर को जानने, उसके अनुसार जीवन जीने और उसके घर में अपना कर्तव्य निभाने में अपना सीमित समय बिताने के लिए तैयार हो गई। परमेश्वर का धन्यवाद। एक दिन मुझे दूसरे अस्पताल के निदेशक का फोन आया। उन्होंने कहा, अब आप रिटायर हो गई हैं तो इस अवसर पर हम एक दावत की योजना बना रहे हैं। हम उस सहयोग पर भी चर्चा कर सकेंगे जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। आपके पुराने मरीजों को लुभाने के लिए हम अपने अस्पताल में आपका अटेंडिंग फिजिशियन का लाइसेंस लगाना चाहते हैं। आप हमारे लिए भी काम कर सकती हैं या शेयर धारक बन सकती हैं, जैसा भी आप चाहें। ये सब बात सुनकर मैं सोचने लगी, जिंदगी भर शोहरत और पैसों के पीछे भागने के बावजूद मुझे क्या मिला? क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी शोहरत और पैसों के लिए गुजारने वाली हूँ? नहीं। शोहरत और पैसों के पीछे लगने के दर्द से छुटकारा पाना आसान नहीं था। अब मैं रातों को तारे गिनना या पूरे दिन चिंता में जीना नहीं चाहती थी। मैं परमेश्वर में विश्वास करने और सत्य को समझने से मिलने वाली शांति अनुभव कर चुकी हूँ। मुझे इस खुशी को पकड़े रहना होगा। भले ही मुझे अस्पताल में सिर्फ अपना लाइसेंस लटकाना था, पर कोई समस्या हुई तो मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। क्या इससे मुझे अपना कर्तव्य निभाने में अड़चनें नहीं होंगी? सही है। ये सच है। ये सही है। हाँ। मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन याद आए। इस समय तुम लोगों के जीवन का हर दिन निर्णायक है और वह तुम्हारी नियति और तकदीर के लिए महत्वपूर्ण है। अतः आज जो कुछ तुम्हारे पास है, तुम्हें उससे आनंदित होना चाहिए और गुजरने वाले हर क्षण को सजोना चाहिए। खुद को सबसे बड़ा लाभ देने के लिए तुम्हें जितना संभव हो उतना समय निकालना चाहिए, ताकि तुम्हारा ये जीवन बेकार न चला जाए। आमीन। हाँ, परमेश्वर को खोजने का ये दुर्लभ अवसर पाना मेरी खुशकिस्मती थी। परमेश्वर ने ही मुझे जीवन का अर्थ समझाकर दर्द के रसातल से बाहर निकाला। मैं अब शैतान के आलिंगन में वापस कैसे जा सकती थी? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का कार्य समाप्त होने को था और मुझे अभी तक सत्य हासिल नहीं हुआ था। मुझे हर एक दिन संजोकर अपने सीमित समय में सत्य का अनुसरण करना था। यही तो सुंदर जीवन है। आमीन। हाँ। परमेश्वर की इच्छा को समझने के बाद मैंने निदेशक का सुझाव ठुकरा दिया। फोन को नीचे रखते ही मुझे मुक्ति का एहसास हुआ। मैं बोल पड़ी, शोहरत और पैसों के पीछे भागना मुझे पहले ही बंद कर देना चाहिए था। दूसरे अस्पतालों ने भी मेरे साथ काम करना चाहा, मैंने उन्हें भी मना कर दिया। अभी मैं अपना कर्तव्य निभाने में लगी हूँ। मैं हर दिन बड़ा सुकून और संतोष महसूस करती हूँ। कोई भी भौतिक आनंद या शोहरत या रुतबा ये सुकून नहीं दे सकता। मुझे बचाने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन।
करके होता है।